Hello everyone, my name is Anurag and you are watching my channel Financially Yours। अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एक नया फंड आया है, NFO जिसको बोलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मेरी गुड़गांव में मीटिंग है। सो जिन क्लाइंट से मिलने जा रहा था उनका फ़ोन आ गया, ज़रा एक मिनट होल्ड करना। यस सर, आई एम ऑन द वे। वो सर पहुंच जाऊंगा 1 घंटे के अंदर। ओके सर, सी यू, बाय। साइड में रोक के बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मुद्दे की बात करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 प्लस क्लाइंट है, 500 से ज़्यादा, और अगर मुझे कोई चीज़ उनको समझानी है और उनसे जाके मिलना है तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मानता हूँ कि मुझे 3 घंटे लगेंगे एक मीटिंग के अंदर। 1 घंटा जाना, 1 घंटा हम डिस्कशन करेंगे और 1 घंटा वापस आना। तो 500 इंटू 3 हो गया 1500 घंटे। और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 12 से, 24 से नहीं कर रहा बिकॉज मीटिंग्स हैं वो दिन में ही होंगी। तो ये होगा 125 दिन। तो अगर मुझे किसी क्लाइंट को कुछ समझाना है जाके मिलकर, तो मुझे 125 दिन लगेंगे। तो मैं भी आपके साथ ये एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है, होप आपको भी ये आइडिया अच्छा लगे। तो बेसिकली क्या है, एक ICICI ने फंड लॉन्च करा है, ICICI पोटेंशियल इनोवेशन फंड, राइट। तो उसी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बट चैलेंज ये आ रहा था कि अगर मेरे को 500 क्लाइंट को जाके समझाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दिमाग में छोटा सा आइडिया है कि बेटर है कि मैं अपना एक वीडियो बना लेता हूँ और अपने सारे क्लाइंट्स को भेज दूंगा। तो मेरा एक तो टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी और मेरा फ्यूल सेव होगा, और सिमिलरली मेरे क्लाइंट का भी टाइम एनर्जी सेव होगी। तो दोनों का बेनिफिट है। आज के टाइम में टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम सबके पास है, मगर पूछ लो तो यार बोलते नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक अच्छा सिनेरियो लेके चल रहा था कि हर क्लाइंट अगर मुझे बुला लेता है, ठीक है, 500 के 500 क्लाइंट, तो तब जाके मुझे 125 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर है मैं एक वीडियो बनाऊं और अपने क्लाइंटों को भेज दूं। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। तो एक्चुअली क्या है, ICICI पोटेंशियल ने एक नया फंड लॉन्च करा है। दोबारा से बता रहा हूँ, ICICI पोटेंशियल इनोवेशन फंड, जो कि 24 तारीख को क्लोज होने वाला है, ठीक है। और जब भी कोई नया फंड आता है तो वो 10 रुपए की NAV के ऊपर आता है। तो मैंने आज तक जितने लोगों ने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने आज तक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा कन्विक्शन है इस फंड के ऊपर, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बट अगेन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो खरीदना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं 10-15 साल के मैं पीछे जाऊं, तो बेसिकली जो टाइम है वो इतना तेजी से चेंज हुआ है ना कि हम सोच नहीं सकते। और बेसिकली क्या है कि हम इतने बिजी हुए हैं आज के डे टू डे लाइफ में, तो हम रियलाइज नहीं करते कि चीजें कितनी फास्ट पेस से तेज हो रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को कैप्चर करने के लिए ICICI ने फंड लॉन्च करा है, इनोवेशन फंड। सो जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं, राइट, जो कंपनीज कर रही हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे विल इन्वेस्ट योर मनी इन दैट फंड, इन दैट कंपनीज। सो जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, राइट। अगर हम रेलवेज को देखें, लास्ट 15 ईयर्स में देयर आर ड्रास्टिक चेंज चेंज रेलवे सिस्टम। नए नए रेलवे स्टेशन बन गए। कहाँ हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमें टिकट काउंटर पे जाके टिकट खरीदते थे, नाउ वी कैन बुक ऑनलाइन, ठीक है। कहीं भी है ना, रेलवे स्टेशन बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, ट्रेन इंप्रूव हो रही हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। इवन बुलेट ट्रेन 2-3 साल में शुरू होने वाली है। सो बहुत तेजी से चीजें रेलवे ने इनोवेट करी। हमें ये लगता है कि हमेशा IT सेक्टर में इनोवेशन होती है, ऐसा नहीं है। हर सेक्टर में इनोवेशन होती है। एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। पहले क्या था, आपको घर के लिए लोन मिल जाता था, कार के लिए मिल जाता था, बट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है उनके लिए लोन नहीं मिलता था।
तो बजाज फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा मार्केट देखा कि अगर हम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज को हम फाइनेंस करने लग जाए, फोन, फ्रिज, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं, तो वो लेना कितना, एक तो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा, राइट, और मार्केट शेयर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने बचपन में जाके देखें तो यही चीजें ही खरीदना कितना मुश्किल था। 7 या 8 घर जाके किसी के पास टीवी होता था, बट आज के डेट में हर घर में, हर कमरे में टीवी है। ठीक है, और एक नहीं 4-4 है, हर चीज 4-4 है। अब मोबाइल की बात कर लो, कार की बात कर लो, फ्रिज की बात कर लो, जितनी आप बात कर लो, जितने मेंबर उतनी मल्टीपल चीज आज घर के अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अफोर्डेबिलिटी की वजह से। किसी ने सोचा कि यार नहीं यार, ये चीज अगर हम ऐसे कैप्चर करेंगे मार्केट को तो मैक्सिमम लोग खरीद पाएंगे, और यही हो रहा है कि जो चीज अब EMI पे अवेलेबल है। तो एक ये हो गया इनोवेशन। देन हम डिफेंस की बात करें, कहाँ हम पहले जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं, प्लेन्स हो गए, मिसाइल हो गई, रडार हो गया, शिप्स हो गई, जो भी बॉम्ब्स हो गए, हम पहले खरीदते थे। बट आज हम क्या कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया के, और बहुत ही जल्दी हम उनको एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही जो इनोवेशन है वो हर सेक्टर में हो रहा है। तो उसी को कैप्चर करने के लिए ICICI ने फंड लॉन्च करा है। तो नॉर्मली जब भी कोई फंड आता है ना, तो वो हमेशा 10 की NAV के ऊपर आता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उस फंड में ग्रोथ आती है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, सरप्लस पैसा पड़ा है, आपको लगता है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। मैं आपसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मैंने आज तक किसी क्लाइंट से बात नहीं करी, ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ। शॉर्ट टर्म में केवल गैम्बलिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज टेक टाइम, राइट। सो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। और अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये भी देखो एक नई इनोवेशन ही है, राइट। अगर आज से 15-20 साल पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करानी होती किसी भी फंड के अंदर, तो मुझे सबसे मिलना पड़ता, कॉलिंग करता, जाके मिलता, फॉर्म भरता, तब जाके आप इन्वेस्ट कर पाते। बट आज की डेट में बहुत सिंपल है। मैंने एक वीडियो बना लिया है, उसी के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा इन्वेस्टमेंट का, और वो जो लिंक होंगे वो मेरे कोड से लिंक्ड होंगे, राइट। मेरा कोड उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा, सो दैट सबसे पहले वो जो लिंक है वो सेफ है। बिकॉज आज के टाइम में हमें सबसे पहले जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, इज इट सेफ और नॉट। सो नंबर 1, दीज आर सेफ लिंक, आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें 2 लिंक है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड कोई भी फंड ले रखा है, तो वो मैं नीचे 2 लिंक मेंशन करूंगा, एग्जिस्टिंग और न्यू, राइट। सो जिनका ऑलरेडी ICICI के अंदर फोलियो है वो एग्जिस्टिंग में जाके चीजें फंड को बाय कर सकते हैं, और जिनका नहीं है वो न्यू वाले लिंक पे क्लिक करके इस फंड को परचेज कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो वो इजीली अवेलेबल है, राइट। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं अपने व्हाट्सएप लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो यू कैन इजीली रीच आउट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो इस फंड के बारे में तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप फंड भी इनोवेटिव है, और मैंने कोशिश करी है कि मैं इनोवेटिव तरीके से अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को समझा पाऊं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप इन्वेस्टिंग। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर देना मैंडेटरी है सेबी के थ्रू, तो वो मैं आपको दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। So thank you so much for watching the video.